Hello dear students. Azkis टॉपिकस मज वो ज इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स नंबर 1 बेकिंग सोडा एंड washing soda, and we will also see their preparation properties and uses. First of all, baking soda. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. It is also called as sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. The chemical formula of sodium bicarbonate is, that is sodium hydrogen carbonate, that is NaHCO3. This is its chemical formula. You can take the screenshot of this page and write it accordingly in your notebook. Now preparation. How is washing soda, how is baking soda prepared? Now it is preparation. प्रेपरेशन इसकी क्या है? जो बेकिंग सोडा है ये बनता है लेबॉरेटरी में, हम इसको बनाते हैं सोडियम क्लोराइड पे। एक तो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड में से हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस सैचुरेटेड विथ अमोनिया, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3. वी कैन से दैट सोडियम क्लोराइड जो है उसमें उसका हम सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज़ वाटर में, एक्वा सोल्यूशन, जिसको हम कभी ब्राइन भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सोल्यूशन, उसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करके और इसमें अमोनिया भी डाल के, दैट इज़ सैचुरेटेड विद अमोनिया, तो इससे बनता है हमारा एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। और एक और प्रोडक्ट भी इसमें बनता है NH4Cl, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड. So this is it is preparation. It can be prepared in the laboratory from sodium chloride by passing carbon dioxide gas through a cold solution of sodium chloride saturated with ammonia. तो ये है इसका preparation method और ये है इसकी chemical reaction जो आप लिखेंगे अपनी बुक पर. That is NaCl plus H2O plus carbon dioxide plus NH3 gives NaHCO3 plus NH4Cl. So this is the required reaction. This process by which it is prepared, it can also be called as a process which is called as Solvay process. Solvay process. Okay. So let us move forward. Properties. सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली है सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और वाइट होता है. दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ एक्वस सोल्यूशन इज़ एल्कलाइन इन नेचर. इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, वाटर के साथ जो ये सोल्यूशन बनाता है, वो होता है, उसका बेसिक नेचर होता है, दैट इज़ एल्कलाइन. और इसका जो pH होता है वो होता है ग्रेटर देन 7. pH वैल्यू हम आगे 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, pH एंड pH वैल्यू, तो वो ये सब आपका उस टाइम क्लियर हो जाएगा. तो चूंकि ये बेसिक होता है, लिहाजा इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूट्रलाइज एन एसिड और टू न्यूट्रलाइज एन एसिड. इसको एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर हीट की एक्शन की बात करेंगे, जो इसकी केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, हीट करके इसका क्या बन जाता है. अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज़ बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो इसका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो 3 प्रोडक्ट्स इसके निकल के आते हैं. तो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है. ठीक है, ओके. अब इसके यूजेस की बात हम करेंगे. बेकिंग सोडा जो है, इसके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. जो रोटियां बनाने के लिए हम या केक बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसी बेकिंग सोडा से बनाया जाता है. तो पहला है इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, या जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा जो यूज़ है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है एज एन एंटासिड. तो इसका जो, क्योंकि ये एक बेस का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एंटासिड यूज़ होता है
एसिड के ख़िलाफ़ एक्शन करता है और स्टमक में जो एसिड होता है इसको न्यूट्रलाइज़ करता है। इसी तरीके का एक्शन करता है बेकिंग सोडा भी। तो ये बेकिंग सोडा जो है इसको हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटासिड। तो ये स्टमक की एसिडिटी को दूर करता है। तो ये है इसका दूसरा यूज़। थर्ड यूज़ इज़ इसको हम एरिएटेड ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, या जो सोडा वाटर होता है या जो वो ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिनमें से गैस निकल के आता है, जैसे माउंटेन ड्यू है या सोडा वाटर है, एफर्वेसेंट ड्रिंक्स इनको हम बोलते हैं। तो ये उनमें भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरिएटेड वाटर और एरिएटेड ड्रिंक्स। नंबर 4, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, या यथ वन नार छत करनस मज तु इस्तेमाल कर। तो यम गए अमिक यूजेस। ठीक है, ओके। तो यह अस कंपाउंड यह जन बेकिंग सोडा उस, वो वो ब्या कंपाउंड यथ वन वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, ओके। वाशिंग सोडा जो है एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ Na2CO3, और इसमें होता है इनटू 10 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, इसके एक फार्मूला यूनिट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका हियर मीन्स 10 एंड हाइड्रेट हियर मीन्स वाटर। सो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल जब हम दिखाते हैं तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। तो ये इसकी केमिकल फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स वाटर, और इसका जो केमिकल नेम है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। नाउ इसके प्रेपरेशन पर आएंगे हम, या मैन्युफैक्चर पर आएंगे। साथ साथ आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और फिर उनको अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिए। ओके, ठीक है। मैन्युफैक्चर या और मैन्युफैक्चर हियर मीन्स प्रेपरेशन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। इसकी जो प्रेपरेशन है वो क्या है, कैसे बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो पहला मेथड है, जैसे कि मैंने आपको इसको ये 3 रिएक्शंस के बाद ये बनता है। इसमें 3 केमिकल रिएक्शंस होती है। पहली केमिकल रिएक्शन वही है जिसके ज़रिए हमने बेकिंग सोडा को बनाया था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ सॉल्यूशन बना के उसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हम प्रोडक्ट्स में लेते हैं। इन चीज़ों को हम आपस में कंबाइन करवाते हैं, तो तब जाके हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते थे बेकिंग सोडा, और NH4Cl दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो ये पहली रिएक्शन जो हमने अभी बेकिंग सोडा में भी देखी, तो ये रिएक्शन इसके प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल होती है। तो पहले बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर क्या होता है, फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं। ये रिएक्शन भी आपने अभी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ी कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो दूसरी, और इसके बाद तीसरी रिएक्शन में हमारे पास बन के आता है ये वाशिंग सोडा। क्यों, देखिए, जो दूसरी रिएक्शन में हमें ये ऑब्टेन किया Na2CO3, अब इसके साथ कंबाइन होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ Na2CO3 plus 10 times water, it gives Na2CO3 into 10 times H2O, that is called sodium carbonate decahydrate or washing soda. तो इन दिस वे वॉशिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड। जल्दी से रिकैप करूँगा मैं। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करके डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन 3 रिएक्शनों से। ठीक है, ओके। वो वो अमचन केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज तम वो पता। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है, इसकी पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये पाया जाता है इस फॉर्म में कि इसके साथ होते हैं अटैच 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 molecules of water in the form of water of crystallization. Okay, number second property, it is readily soluble in water, readily soluble in water। तो ये वाटर में soluble होता है बड़े अच्छे से, पानी में इसको डालो तो ये डिज़ोल्व होता है, readily soluble in water। और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये भी बनाता है बेसिक सोल्यूशन, दैट इज़ अल्कलाइन सोल्यूशन, जैसा कि बेकिंग सोडा था। तो बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा में ये सिमिलरिटी है कि ये दोनों होते हैं अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। अब तीसरी प्रॉपर्टी है जो इसकी, वो है एक्शन ऑफ आयर। हवा के कंटैक्ट में अगर ये आता है तो इसका क्या होता है, अत क्या गसान अगर ये हवा से कंटैक्ट करा। दपान अगर ये वाशिंग सोडा
अगर अमिक क्रिस्टल्स थवोक इथे पठन ओपन मिसाल अस निश आसन कह अमिक क्रिस्टल्स तिम थवोक सीधे हवास कुन कुन ति जाए पत्थर या थवोक कुन प्लेटस मज थवोक हवास कुन तथ गसान रिएक्शन ये आय कि अमि वाशिंग सोडा मज नीरान ये 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच अमि मज 9 वाटर मॉलिक्यूल नीरान नेबर अत रोजान पे अकई वाटर मॉलिक्यूल तो फार्मूला तम सात बनान Na2CO3 into H2O दैट इज 1 टाइम्स वाटर असली पन्निस फार्मूला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दपान मगर ये साथ हवा किस कंटैक्टस कुन थो नेबर कुन एक्सपोज अमि मज 9 वाटर मॉलिक्यूल्स गसान लॉस 9 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट तो ये हवा के साथ चले जाते हैं तो ये लॉस्ट हो जाते हैं तो इसके पास रह जाता है सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मोनो मीन्स 1 और सिंगल मोनोहाइड्रेट तो इसको हम उस टाइम बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। और ये प्रोसेस जिसके ज़रिए अगर हम किसी कंपाउंड को रखते हैं या किसी ऐसे साल्ट को रखते हैं हायर एटमॉस्फेयर या एयर में एक्सपोज तो एक्सपोजर के साथ हवा के एक्सपोजर के साथ अगर कुछ वाटर लॉस हो जाए या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी कंपाउंड में लॉस हो जाए या किसी साल्ट में लॉस हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस दैट प्रोसेस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस यहाँ पर भी ये लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं मैं पढ़ूंगा इसको द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम ए हाइड्रेटेड सॉल्ट टू द एटमॉस्फेयर ऑन कीपिंग इट एक्सपोज टू एयर यानी कि ये सात कुन हाइड्रेटेड सॉल्ट ये वाटर आसे दपान अगर तम सो वारिया वाटर मॉलिक्यूल गसन लॉस तथ प्रोसेस वन यह गई एफ्लोरेसेंस गो तेल हेको वन यह सॉलिड सो ये सॉलिडस वनो एफ्लोरेसेंट सॉलिड ये वाटर गस लॉस अगर सो हवास कुन थवन एक्सपोज दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंट तो इसको हम एफ्लोरेसेंट बोलते हैं ओके। तो इसकी यहाँ पर रिएक्शन भी दिखाई गई है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वाशिंग सोडा जब इसको हम एक्सपोजर टू एयर रखते हैं तो इसका बन जाता है Na2CO3 इंटू वाटर प्लस 9 टाइम्स वाटर जो यहाँ पर दिखाया गया है 9 टाइम्स वाटर यहाँ पर तो ये 9 टाइम्स वाटर जो है ये लॉस होता है इसमें से ओके। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसकी एक्शन ऑफ हीट तो हीट करने पर इसका क्या होता है जो वाशिंग सोडा है या यही मोनोहाइड्रेट जो है पहले हम मोनोहाइड्रेट की रिएक्शन देखेंगे या डायरेक्टली आप एक ही रिएक्शन इसमें लिखना जो नीचे वाली है यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स वाटर हीट करते हैं इसको तो इसका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 टाइम्स वाटर जो इस पेज के नीचे लिखी गई है सबसे लास्ट में। तो ये रिएक्शन इसका होता है कि हीट करने से इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं और ये बनता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट वो सोडियम कार्बोनेट होता है जिसमें से वाटर लॉस हो ओके। तो ये है इनकी तो ये तो थी इनकी प्रॉपर्टीज़। अब हम यूजेस की बात करेंगे। वाशिंग सोडा जो है इसकी बहुत सारे यूज़ है। पहला जो इसका यूज़ है क्योंकि इसका नाम है वाशिंग सोडा तो इसको हम वाशिंग के लिए यूज़ करते हैं और इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है ये उसको सॉफ्ट बना देता है कि जिसमें से फिर जो मेल है वो अच्छे से निकल जाता है। तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पजेज़ इन लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्रीज़ में जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं या धोबी घाट जो होता है जहाँ पर कपड़े धोते हैं तो वहाँ पर ये वॉशिंग के लिए यूज़ होता है वाशिंग सोडा। और इसका यूज़ जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। कपड़े की जो मिल होती है कपड़े की जो सनत होती है जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ कपड़ों की प्रेपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि सोप है, गिलास है, पेपर, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि वाशिंग सोडा से ही बनाए जाते हैं और इसको हम लेबॉरेटरी में एज रिएजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और कंपाउंड होता है बोरेक्स जिसकी केमिकल फार्मूला है Na2B4O7 इसको हम बोलते हैं बोरेक्स। तो ये बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये है इनके यूजेस। तो इन दोनों कंपाउंड्स को आप स्टडी करिए और फिर कॉपी पर लिखिए। तो अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।